हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बम्पर खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी सी खुशखबरी है मानदेय वृद्धि को लेकर के। तो आप सब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सबको हम बता दें कि अभी 25 अक्टूबर 2025 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक ऐलान किया है। कहने का मतलब है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का बढ़ेगा मानदेय। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ेगा, हमारे सीएम योगी जी ने एक ऐलान कर दिया है। तो आप सबको हम बता दें कि अभी हमारे अक्टूबर से पहले सितंबर माह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई जगह पे कार्यक्रम किए थे सशक्त नारी सशक्त परिवार पे, यानी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पे कार्यक्रम किए थे। तो बहुत जगह ऐलान हुआ था, आंगनबाड़ी बहनों को लेकर भी चर्चा हुआ था। तो ये हुआ था कि मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी बहनों को धनतेरस दिवाली पर स्मार्टफोन देंगे, मानदेय वृद्धि होगा। कहने का मतलब ऐलान तो किया था, लेकिन कहने का है कि चीज़ों को समय पे लागू करना इतना समय नहीं मिल पाया। भाई सितंबर माह में इन्होंने ऐलान किया और अक्टूबर माह में दिवाली धनतेरस तो हमारा दशहरा पड़ गया। तो ये मीडिया वाले सोशल मीडिया पे ये चर्चाएं आ रही थी कि हाँ, धनतेरस दिवाली पे बहनों को बोनस मिलेगा, आंगनबाड़ी में मानदेय वृद्धि होगा, स्मार्टफोन भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब है, सच है, बिल्कुल सत्य है कि हाँ मिलेगा, मानदेय वृद्धि भी होगी, स्मार्टफोन भी मिलेगा। ये है कि धनतेरस दिवाली पे समय पर नहीं मिल पाया क्योंकि चीज़ें इतनी समय पर नहीं हो पाती हैं। तो वहीं पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है और एक बजट भी जारी कर दिया है। बाकायदा उन्होंने मीटिंग में सभागार में भी एक घोषित कर दिया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ेगा और उन्हीं सभी आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो ये है कि हमारे बहनों को अभी 1 से 2 महीने के अंदर मानदेय वृद्धि भी देखने को मिलेगी और साथ में स्मार्टफोन भी मिलेंगे। तो बहनों आप चिंता मत कीजिए, बस ये है कि सभी को उम्मीद थी, आशा थी, एक इंतजार था कि हाँ शायद दशहरे पे हमारे स्मार्टफोन मिले या दिवाली पर मिले या भैया दूज पे मिले, लेकिन यह त्योहारों पे चीज़ें नहीं हो पाती हैं समय पर। दूसरी ओर हम आपको ये भी बता दें कि आप ये जो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश एक न्यूज़ का चैनल है, तो वहाँ पे है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कही है आंगनबाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन देने का भी बड़ा ऐलान है। तो कहने का मतलब है सभी को 2026 से पहले बहनों को स्मार्टफोन भी मिल जाएंगे और साथ में आंगनबाड़ी मानदेय बढ़कर भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। भाई चुनाव आ रहा है, अभी हमारे बिहार में चुनाव चल ही रहा, वहाँ पे भी 7,500 था तो 9,500 हो गया है। अब हमारे उत्तर प्रदेश की बारी है। दूसरी तब हम आपको बता दें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ट्विटर अकाउंट होते हैं उस पर एक कमलेश कुमार जी हैं ना, उन्होंने एक कमेंट किया है। उन्होंने बाकायदा एक ऐसा कमेंट किया है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। कमलेश कुमार जी ने कहा है कि आशा वर्कर का महत्व ज़्यादा है बच्चों की देखभाल करने में, ना कि आंगनबाड़ी का। तो आशा वर्कर का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? मैडम जी, क्या माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है क्या कि बच्चों को जन्म से लेकर 2 साल तक कर आशा वर्कर ही ज़्यादा ध्यान रखती हैं? इनका टीका लगवाने में, उनका खान पान में, उनको कैसे रखना है, उनका कैसे रखाव करना है, उनका पालन पोषण आशा वर्कर ही करती है। इनका इनका ज़्यादा महत्व है। आंगनबाड़ी से पहले आशा वर्कर का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि पता नहीं किस दुनिया में हमारे कमलेश कुमार भैया जी रहते हैं, जो वो यहाँ पे बात बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी से पहले आशा का मानदेय। बेशक ठीक है कि चलो आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाए, सरकार हमारी आशा सभी को बढ़ाए, वो अलग बात है, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि आंगनबाड़ी ज़्यादा काम बच्चों के लेकर के करती है या आशा काम करती है। भाई आशा तो क्या है, डिलीवरी करा देती हैं, 4 जांचें कराती हैं और फिर बच्चों को टीका के लिए बुला लेती है। लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनें क्या करती हैं कि गर्भवती महिलाओं को गोद भराई है, फिर उन्हें टीके के लिए है, फिर उनका प्रसव के लिए है, फिर बच्चे को टीके लगवाती हैं, बच्चे का फिर जन्म से लेकर के वजन करना शुरू कर देती हैं, उन्हें अन्नप्राशन कराती हैं, समय समय पर खान पान के बारे में बता और प्रत्येक माँ आंगनबाड़ी बहनें इस बच्चों को राशन भी देने की हेडेक होती है। शालापुर शिक्षा भी बच्चों को पढ़ानी। भाई 3 साल का, 4 साल का, 5 से 6 साल के बच्चों को कौन सी मानसिक विकास, मांसपेशियों का विकास करना है, बच्चे को कौन कौन सी गतिविधि कराना है, ये तो भाई आंगनबाड़ी बहनों का जिम्मा होता है। साथ में प्रत्येक माह वजन लंबाई लेनी है। अगर बच्चा सामान्य है कि कुपोषित है कि अति कुपोषित है या सैम में है, अगर बच्चा ज़्यादा कमजोर है तो एनआरसी सेंटर के लिए बहनें हमें रिफर करती हैं, साथ में लेके जाती भी हैं। और साथ में बच्चों का हर माह टीकाकरण कराना है, वजन करना है, लंबाई लेना है, गोद भराई, अन्नप्राशन, हैंड वॉश भी कार्यक्रम करने हैं। और साथ में जो अगर देखा जाए कि किशोरी से लेकर के 6 साल तक के बच्चों का पूरा पालन पोषण हमारी आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कमलेश भैया जी को ये चीज़ें नहीं वाकिफ है या किसी आंगनबाड़ी से भी वाकिफ नहीं है कि हाँ वाकई में आंगनबाड़ी बहनों का काम ज़्यादा है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग भी ये चीज़ जानता है कि, और हमारा बाल विकास परियोजना भी जानती है और साथ में सरकार भी जानती है कि आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर बहुत ही काम का जिम्मा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है।
है, कार्य भी बहुत है, पंजिकाएं भी बहुत है और साथ में पोस्टर टेकर भी काम है। कहने का मतलब डबल काम हो गया है। तो आप सब वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर काम ज्यादा है या आशा बहनों के ऊपर काम ज्यादा है। अगर मानदेय दोनों का बढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है।